हाय गाइस, वेलकम बैक टू एलपीसीए क्लासेस बाय सीए राजेश खन्ना। मैं आपका मैं आपका राजेश खन्ना लेके आया हूँ आपके लिए एक बार फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉल्ड वेरिएंस एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फ्यू मोर क्वेश्चंस so that we strengthen our knowledge regarding the same. Standard costing is one such topic जो आपका बीकॉम, बीबीए, सीए सब में यूज होता है। तो आई एम डूइंग दोज क्वेश्चंस which are most likely used in every stage, BBA, BCom, CA and all that stuff, CA intermediate in particular. Now हमने formulas याद किए थे। Again I thank my guru Mr. Vijay Bhaiya and I'm thankful to him for teaching me झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर। तो फॉर्मुलास याद करने का तरीका क्या था? वो कहते थे झूले से कर ले बेटा यमपुक। यमपुक अब शॉर्ट में बोल लेते हैं, स्टोरी बता चुका हूँ यमपुक मैंने कैसे बनाया था। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, पुलिस वाले ने पकड़ा, मैं कहा यमराज आ गया। तो Y स्टैंड्स फॉर यील्ड, M स्टैंड्स फॉर मिक्स, प्राइस, यूसेज एंड कॉस्ट। 5 फॉर्मूला लिखवाने हैं। वो कहते थे लिखो कितनी बारी? 4 बारी। और एक प्राइस वेरिएंस निकालना है, तो इसीलिए एक बारी एक्चुअल प्राइस लिखा गया और 3 बारी स्टैंडर्ड प्राइस लिखा गया, प्राइस पर यूनिट ऑफ इनपुट। देन एसक्यू हैश की फुल फॉर्म अभी दिखाता हूं आपको। एसक्यू हैश इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। देन कम्स RSM which stands for revised standard mix. AQC is actual quantity consumed, which is also called raw material consumed. So SQ hash और RSM के ऊपर हमने फॉर्मूलाज लिखे थे और हमने वहां पे एक छोटी सी बात लिखी थी। क्या बात लिखी थी? इफ SQ hash is equal to SQ, ये कब होगा? जब AO and SM are same. SQ can be equal to RSM, ये कब होगा? If AM is equal to SM. बट ये दोनों एजम्पशंस हम एक साथ एक क्वेश्चन में नहीं ले सकते। बाकी हमने फॉर्मूलाज लिखे थे। बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज आज हम आपके साथ 2-3 क्वेश्चंस करना पसंद करेंगे एंड विल ट्राई डेवलपिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉल्ड वेरिएंस एनालिसिस। नाउ एक चीज और बताऊंगा, ये जो क्वेश्चंस है अब आपको 1-2 क्लासेस का मुझे और टाइम दे दीजिए। आपको इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपकी स्क्रीन पर ही नीचे पीडीएफ में अपने यहाँ पर शेयर कर दिया करूंगा यूट्यूब चैनल पे, सो दैट यू कैन डाउनलोड इट एंड प्रैक्टिस इट व्हेनेवर यू वांट। यू डोंट हैव टू कीप दोस स्क्रीनशॉट्स। ऑलराइट, चलते हैं आगे। From the following information, calculate material cost variance, price variance and usage variance. देखो वो आपसे 3 मांग रहा है, बट मुझे शुरू में फॉर्मूलाज याद करने हैं। तो मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं, मैं सभी कुछ लिखूंगा। आई रिपीट, मैं सभी कुछ लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट अ मिनट गाइस। यस गाइस, so question number 1 says calculate material cost, price and usage variance. हमने भी क्या किया, सबसे पहले अपने फॉर्मूलाज लिखना शुरू किए। यमपुक, सबको पता है यमपुक का क्या मतलब है। 5 फॉर्मूलाज निकालने होते हैं, कितनी बारी लिखेंगे? 4 बारी। एसपी, 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 एपी। एसपी की फुल फॉर्म लिखवा चुका हूं, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ इनपुट, एंड एपी की फुल फॉर्म एक्चुअल प्राइस पर यूनिट ऑफ इनपुट इनटू एसक्यू हैश। सर पेपर में भी ऐसी प्रेजेंटेशन करनी होगी? नहीं, पेपर की प्रेजेंटेशन सिखा दूंगा बच्चों। देखो पहले आंसर निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद भारतीय नारी सुंदर लगे साड़ी, लिपस्टिक बिंदी तो कभी भी लगा देंगे, कॉल्ड प्रेजेंटेशन। एसक्यू हैश, आरएसएम कॉल्ड रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स, AQC and AQC called actual quantity consumed, also called raw material consumed. ये हमें तब कैलकुलेट करना पड़ेगा जब क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया होगा। अदरवाइज अगर ये दोनों मिसिंग है तो जो परचेज है वही कंजम्पशन है। सर क्यों? मैं कहिए, देखो बेटा, आरएमसी का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर ये दोनों जीरो हैं तो जो परचेजेस हैं वही हमारी कंजम्पशन है। नाउ स्टैंडर्ड आउटपुट, मैंने कहा यार ये तो यूज होता था एसक्यू हैश के फॉर्मूला में,
देख लेंगे फॉर्मूला यूज होगा या इंग्लिश यूज होगी। सर आपको समझाने के लिए मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूं। एसक्यू हैश का हमने फॉर्मूला लिखा था एओ अपॉन एसओ इंटू एसक्यू। एओ मीन्स एक्चुअल आउटपुट, एसओ मीन्स स्टैंडर्ड आउटपुट, और एसक्यू हैश का फुल फॉर्म था स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। नाउ स्टैंडर्ड मटेरियल पर यूनिट यानी प्राइस पर यूनिट, स्टैंडर्ड मटेरियल पर यूनिट। आराम आराम से, इसमें क्या है सर, क्या क्या है? वो ये कह रहे हैं 3 LBs are used for every 1 unit of output. 3 units are used for every 1 unit of output. मैंने लिख के छोड़ दिया। एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, आई थिंक ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक्चुअल आउटपुट आपका है 80 यूनिट्स, और ये एक्चुअल आउटपुट नहीं है बच्चों, ये प्रिंटिंग एरर है। ये आपका है एक्चुअल प्राइस, ये आपका है एक्चुअल प्राइस विच इज ₹2। नहीं, दिस इज योर आई जस्ट चेक, दिस इज योर स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस इज ₹2, स्टैंडर्ड प्राइस 2 and then actual output 80 units. Oh, 3 LBs called standard quantity required for 1 unit of output is 3 and my actual output is 80. So can I say English standard quantity 3 LBs are for 1 unit of output. So for actual output of 80 units, can I say my SQ hash will become 3 into 80. 3 into 80, I repeat, 3 LBs are required for 1 unit of output called standard output या actual output, कुछ भी बोलो, but actually I have an output of 80 units. So how much standard quantity, mind my words, how much standard quantity will be required for 80 units of output? So 3 into 80, 240. सर ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे? बेटा मेरे पास इस क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट भी है, स्टैंडर्ड आउटपुट भी है, बट स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है नहीं है, वो 1 यूनिट की है, बाकी की तो नहीं है, तो मैंने उसको यूज नहीं किया। एक बच्चा कहता है फिर भी सर करके दिखा सकते हो, मैंने कहा देयर इज अनदर वे टू सॉल्व इट। नाउ 3 LBs are required to produce 1 unit of output and my standard output is 100 units. My standard output is 100 units. So my standard quantity for, अब मैं इसको SQ hash नहीं बोल सकता, for standard output will be 3 into 100, 300. अब मैंने फॉर्मूला यूज कर दिया, so SQ hash will be actual output upon standard output into standard quantity. तो आंसर तो सेम ही आया। तो अगर आप इसको डायरेक्टली इंटरप्रेट कर पा रहे थे तो मैंने 3 into 80 कर दिया था, टेक्निकली यहाँ पे भी तो वही किया। इसमें पहले मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट की हेल्प से स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ा, फिर मुझे फॉर्मूला को यूज करके एसक्यू हैश निकालना पड़ा। ना इस क्वेश्चन में आरएसएम तो आएगा ही नहीं, यील्ड वेरिएंस उसने पूछा भी नहीं और मैं कैलकुलेट भी नहीं कर सकता, मिक्स वेरिएंस उसने पूछा भी नहीं और मैं कैलकुलेट भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मिक्स वेरिएंस कॉन्सेप्ट अराइजेस व्हेन वी यूज मोर देन वन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। मिक्स वेरिएंस इज यूज्ड व्हेन वी यूज मोर देन वन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। तो ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। पहले हमने अपने फॉर्मूलाज की वैल्यूज पुट करने की कोशिश की। नाउ actual price is ₹2.50 and actual quantity consumed is 250. My question is over बच्चों। प्रेजेंटेशन की अभी बात मत करना। This is 625, this is 500, this is नहीं लिखूंगा, this is 480। yield variance नहीं निकालना, mix variance नहीं निकल सकता, प्राइस वेरिएंस निकल सकता है,
500 माइनस 625, तो माइनस 125 आया ना। तो माइनस 125 को हम कास्ट अकाउंटिंग में कह देते हैं ए स्टैंड्स फॉर एडवर्स। सर अगर पॉजिटिव आता तो फेवरेबल, नेगेटिव आया तो एडवर्स, पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल। देन कम्स यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस इज 480 माइनस 500, 20 एडवर्स। प्राइस वेरिएंस 125 एडवर्स, यूसेज वेरिएंस 20 एडवर्स। मुझे पहले से पता है कॉस्ट वेरिएंस 145 एडवर्स। कैसे आया? 480 माइनस 625, 480 माइनस 500 एंड 500 माइनस 625। अभी मैं आपको सिर्फ आंसर्स निकालना सिखा रहा हूं बच्चों, प्रेजेंटेशन भी सिखा दूंगा ताकि फॉर्मूलास लर्न हो जाए। तो देखो मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी आ गया, मेरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी आ गया, और मेरा मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी आ गया। मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। और इसी क्वेश्चन के थ्रू हमने जानने की कोशिश की कि एसक्यू हैश उसकी इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करके भी आ सकता है। आ गया। सो ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। मैंने आपके साथ क्वेश्चन शेयर किया, चलो एंड में एक बार शेयर कर देंगे, और मैंने आपके साथ आंसर भी शेयर किया, अभी भी करूंगा, बाद में भी करूंगा। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। सर पेपर में भी क्या पूरे फॉर्मूलाज लिखने पड़ेंगे? नहीं, जब एक बार झूले याद हो जाएंगे तो मेंटल मैथ्स करेंगे। नाउ दिस क्वेश्चन सेज कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस। कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। एक वेरिएंस और ऐड कर लेते हैं, अगर दोनों निकाल रहे हैं तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी निकाल देंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी निकाल देंगे। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में, पहले फिर से अरे झूले झूले लाल। सर बहुत बोलते हो, सॉरी यार। 5 फॉर्मूलास कितनी बारी लिखेंगे? 4 बारी, और एक बारी क्या लिखना पड़ेगा? एपी। और इस क्वेश्चन में भी मैं मिक्स और यील्ड वेरिएंस नहीं निकालूंगा इफ आई एम नॉट यूजिंग मोर देन वन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। एसपी 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 एपी, एसक्यू हैश, आरएसएम, एक्यूसी एंड एक्यूसी। नाउ क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1000 यूनिट ऑफ आउटपुट इज 400 kg at rupees 2 rupees 50 पैसा। ठीक है, यानी अगर मैं 1000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, सोच रहा हूं बजट, अगर मैं 1000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे 400 किलो का सामान लगाना पड़ेगा। When 2000 units were produced, it was found that actual cost for 825 kg of material used, 825 kg of material used, oh, AQC, AQC, इंग्लिश आराम से पढ़नी है, is rupees 2 rupees 70 पैसा पर केजी। बचा कौन? एसक्यू हैश, एओ अपॉन एसओ इंटू एसक्यू। एक्चुअल आउटपुट कितना है? सर 2000। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? सर 1000। उसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 400। तो एसक्यू हैश विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इस बार मैंने इंग्लिश इंटरप्रिटेशन नहीं की, क्योंकि एओ भी दिया है, एसओ भी डायरेक्टली दिया है, और एसक्यू भी दिया है, वहां एसक्यू नहीं दिया हुआ था, वहां निकालना पड़ा। तो मैंने कहा इंग्लिश का मैथ्स कर लिया, यहाँ पे डायरेक्टली निकल गया।
सो यील्ड वेरिएंस हमें नहीं निकालना, मिक्स वेरिएंस हमें नहीं निकालना, प्राइस वेरिएंस। इस बार शायद पॉजिटिव आ रहा है बच्चा पार्टी। 2062 माइनस 2227.5, 165 पॉजिटिव है तो फेवरेबल, 62.5 नेगेटिव आया तो एडवर्स। ये हमारा प्राइस वेरिएंस। बच्चों अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इस बार इसको और भी अच्छे से लिख के बता दूंगा ताकि आप परेशान और हैरान ना हो। कॉस्ट वेरिएंस, ये भी तो एडवर्स आया है बुद्धू, ये भी तो एडवर्स आया, नेगेटिव था। वहीं मैं कहूं मेरा आंसर ही टैली नहीं हो रहा यार। अब हो गया देखो, क्योंकि कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस प्लस यूसेज। मैं लिख के बताता हूँ, ये मैंने आपको गंदा गंदा लिख के बताया था, बट अभी मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, बाद में प्रेजेंटेशन भी दिखा दूंगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फर्स्ट माइनस लास्ट, ए माइनस डी, ए माइनस डी। तो आंसर आ गया 227.5 एडवर्स। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस सेकेंड लास्ट माइनस लास्ट, सी माइनस डी, 165 एडवर्स क्योंकि माइनस का आ रहा है। एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू ए माइनस सी। And hence proved material cost variance is equal to material price variance plus material usage variance. Hence proved. So all about this question. Now दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? वहां पे SQ हैश, आई रिपीट, मैं डायरेक्टली कॉल्ड फॉर्मूला को भी इंटरप्रेट करके निकाल सकता था, बट इस क्वेश्चन में नहीं निकाल सकता क्योंकि यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। धीरे धीरे हैंगओवर मतलब समझ आएगा, यू विल गेट ए हैंग ऑफ इट, नॉट हैंगओवर। नाउ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने आपके साथ किया। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ना क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और क्या बोलता है? कॉस्ट यूसेज प्राइस जब हमारा ऊपर लिखा हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमें इसके अलावा और कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आई वाज जस्ट कंपेयरिंग द क्वेश्चन की कोई टाइपिंग एरर तो नहीं रह गया बच्चा पार्टी? तो ठीक है, फिर से हम झूले झूले सर प्लीज, सॉरी यार। एसपी 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 एपी, 5 फॉर्मूलास लिखना 4 बारी है और 1 बारी एपी लिखना है। एसक्यू हैश, आरएसएम, सर अभी तक तो आपने मिक्स वेरिएंस कराया ही नहीं। मिक्सिंग गंदी बात होती है, मिक्स हो जाती है तो आपको पता है ना क्या हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम मिक्स करेंगे, आज थोड़ा स्टाइल बना लेते हैं एक यूज। सो एसपी 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 एपी हमने लिख दिया। नाउ क्वेश्चन सेज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड, यार हमें तो क्या चाहिए? कंज्यूम्ड, ठीक है। वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज्ड, ओ वैल्यू का मतलब बचपन से सीखा है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। किसी के लिए कॉस्ट, किसी के लिए रेवेन्यू। भाई रेवेन्यू का भी तो फॉर्मूला यही होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो किसी का जो खर्चा वो दूसरे की इनकम, विच इज नथिंग बट प्राइस इनटू क्वांटिटी। अच्छा अब समझ में आया, ये हमको बुद्धू बनाया। यानी 9,000 रुपए कॉस्ट है 3,000 यूनिट्स खरीदने की, यानी वी आर बाइंग द यूनिट एट रुपीज
3 per unit. Thank you. Now please ध्यान से सुनना. Standard quantity per ton of finished product. Standard quantity per ton of finished product. So what is this? Sir, the way to interpret that SQ hash, शायद हमें इस क्वेश्चन में भी AO upon SO into SQ का फॉर्मूला ना लगाना पड़े, क्योंकि हमारे पास वो इंग्लिश का मैथ्स समझ आ रहा है. स्टैंडर्ड क्वांटिटी per ton per unit of finished product is 25 units. Okay. Standard rate of material 2 rupees. Then comes opening stock of raw material. आ गया ना, तो भैया AQC बोलो, RMC बोलो, हम तो लिखेंगे क्या, पढ़ते वक्त 1-2 बार लिख लो, उसके बाद लिख के तो दिखाना ही है, याद हो जाएगा. ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक निल, नेट परचेजेस 3000 यूनिट्स खरीदी थी. सर नेट परचेजेस 3 क्यों है, तो परचेजेस है बेटा, क्वेश्चन में कोई परचेज रिटर्न नहीं है. सर ये छोटी छोटी बात भी ध्यान रखनी होगी. हाँ, बदतमीज दिल माने ना. टीचर क्वेश्चन पेपर बना रहा है, कोई गड़बड़ कर दे फिर. और सो माइनस क्लोजिंग स्टॉक. It means my quantity consumed is 2500. अब RSM फिर से नहीं निकलेगा. SQ hash जरा बात करते हैं. 25 units are needed for 1 unit of output, and I know my actual output in this question is 80 tons. अब देखो इस क्वेश्चन में ना AO दिया ना SO दिया, तो क्या मैं फॉर्मूला लगा पाऊंगा? नहीं, इंग्लिश यूज करनी है. Then 25 units are used or needed to produce 1 unit of output, and for actual output of 80 units, how many quantity is needed? Oh, ले सुल्तान, कर दे चढ़ाई, हम करेंगे लड़ाई, बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई. यूनिटरी मेथड होता ही है यार. So 25 into 80 rupees. Oh, sorry. Sorry. 2000. Question over, guys. Class is also over. A, B, C, D. Yampuk. अभी हमें नहीं निकालना, बस याद दिला रहा हूं. Yampuk. Finish. इस क्वेश्चन में एक्चुअल प्राइस भी 2 रुपए नहीं. देखो मैंने गलत लिख दिया ना बेटा, एक्चुअल प्राइस था 3 रुपए, जल्दी में गलत लिख गया, माफ कर दो बच्चा समझ के. सो माय यील्ड वेरिएंस तो नहीं आएगा. यूसेज वेरिएंस 1000 एडवर्स, 4000 माइनस 5000, 2500 adverse, C minus D, and last but not the least 3500 is the cost variance. Otherwise MCV short में लिख दिया A minus D. A is 4000 minus D is 7500. So 3500 adverse. Material price variance C minus D. 5000 minus 7500, so 2500 adverse, and material usage variance is A minus C. 4000 minus 5000, 1000 plus 25 35. यानी मेरा आंसर सही आया है. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? छोटी छोटी 2 बातें. एक, एक्चुअल प्राइस निकालना था तो कुछ नहीं, वैल्यू मींस प्राइस इनटू क्वांटिटी. रेट निकल आया, मैंने गलती से गलत लिख दिया था. दूसरा, इस बार SQ हैश के लिए मुझे इंटरप्रेट ही करना पड़ा. मैं AO अपॉन SO इंटू SQ का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता. सो ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. नाउ
I will share the screen with you. You have the questions with you. There were certain errors in it. I'll make sure next time I will try not to commit mistakes. But यार, being human ना, being human हो जाती है इंसान से, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलती तो होती रहती है, तो सेनोरिटा मत सोचो। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज से हमने एक्चुअल प्राइस निकाल लिया था और एसक्यू हैश हमने इंटरप्रेट किया था। प्रेजेंटेशन और अच्छी कर देंगे। आज मेरा टारगेट आपको ये सिखाना था कि फॉर्मूलाज रट जाए। देखो याद तो हो गए होंगे एटलीस्ट, हाँ, कि एसक्यू हैश और आरएसएम का मैंने अभी कुछ भी नहीं किया क्योंकि मोर देन वन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल आया ही नहीं। बट कितने निकालने हैं? 5। लिखेंगे कितनी बारी? 4 बारी, क्योंकि 4 बोतल वोडका, और उसमें से 5वां बारी हम लिखते हैं एक्चुअल प्राइस। एंड देन हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया जिसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, तो जो परचेज था वहीं कंजम्पशन था। ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। अब आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। मेरी क्लास गानों के बगैर थोड़ी अधूरी होती है। आज शुरू में नहीं गाया, अब गा देता हूँ। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। भूल गया यार बाकी। Bye bye guys. Bye bye. See you on Thursday, same time, 7 p.m. Till then, bye bye, bye bye, and bye bye. And keep watching my videos. If you like it, share it and subscribe it. Bye bye guys.